जाता है सप्ताह में, समझ सकते हैं, हम भी लेट हो जाते हैं कभी। ये रोज़ कहानी है, कभी 45 मिनट लेट, आप 1 घंटे की क्लास में 45 मिनट लेट आएंगे, क्या बनता है लॉजिक? और आपके अभिषेक जी बोल रहे थे सर स्पेशल ध्यान रखिएगा, जॉब भी लगवा दीजिएगा, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ दिया। 3 दिन ज्वाइन की, 1 दिन 45 मिनट लेट, 1 दिन आधे घंटे लेट, आज 20 मिनट लेट, क्या होगा? थोड़ा डेडिकेशन आप भी दिखाओ ना, अगर जॉब चाहिए तो। एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन होती है टाइम पे आना। टाइम पे क्यों आओगे? टाइम से पहले आओ, 11 बजे आओ, लैब करो, फिर क्लास में आओ, कभी लेट नहीं होंगे। लैब में आधे घंटे लेट भी हो गए, जाम भी मिल गया, तो लैब भी कम मिलेगा ना, ये तो मिलेगा। लेकिन आपकी मेंटलिटी पॉजिटिव नहीं करोगे तो कैसे होगा? मेरा यही रहेगा फाइनली कि अब बात से नहीं सुनोगे तो हमें टाइट होना पड़ेगा, फिर हम अलाउ नहीं करेंगे क्लास। यहाँ आके क्लास नहीं ले पाओगे तो अच्छा लगेगा आपको। एक मेरे पास डेटा है, एक होता है बच्चा टीनेजर है तो बात है, आप मैच्योर हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम की क्या वैल्यू है। देखिए, एक हमारे पास डेटा है, एक क्वेश्चन है छोटा सा जो मैं चाहूँगा आप ही बताएं, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? एग्जैक्टली हम मिन का यूज करेंगे। मिन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें बता देगा कि इस डेटा में से सबसे छोटा नंबर क्या है, और इसका उल्टा है मैक्स। अगर हमसे पूछा जाता कि इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप क्या लगाते? मैक्स। मामला कब फंसता है? मामला फंसता है जब आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, सिक्स्थ लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, सेकेंड लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। ऐसे में आपके लिए 2 फंक्शन है, एक लार्ज है, दूसरा स्मॉल है। इसी के सीरीज में एक रैंक भी है, रैंक बाद में बात करेंगे, पहले हम लार्ज स्मॉल के बारे में बात करेंगे। देखिए, लार्ज का सिंटैक्स क्या होता है? लार्ज का सिंटैक्स होता है कि एक एरे में, एरे मतलब डेटा, के मतलब पोजीशन, 1 डालोगे तो यू विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू दैट इज सिमिलर टू मैक्स। बट यहीं पे आपको क्या डालना है? 2, तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। यहाँ पे डालेंगे 3, तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू। 4 तो फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू। उसी तरह से स्मॉल चलेगा। एक रेंज में अगर आप पोजीशन 1 बोलते हो, उसको रैंक 1 बोलते हो, तो यू विल गेट द लोएस्ट वैल्यू। बट क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड लोएस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो सेकेंड लोएस्ट वैल्यू ये है, 3 डालेंगे तो थर्ड लोएस्ट वैल्यू है। पहले सिंपल, लार्ज और स्मॉल सबको समझ में आ गया? एक होता है रैंक। मान लो हमारे साथ टोटल 70 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे नंबर दिख रहा है काउंट में 70, टोटल 70 एम्प्लॉय हैं, जिसमें से ये वाली सेल मेरी है। मेरे को पता करना कि मेरा रैंक क्या है। अगर मेरा रैंक 10 है, इसका मतलब 9 लोग मेरे से आगे हैं। मेरा रैंक 5 है, इसका मतलब 4 लोग मेरे से ज़्यादा है। मेरा रैंक 20 है, इसका मतलब 19 लोग मेरे से ज़्यादा है। सो दिस इज कॉल्ड रैंक। कि एक रेंज में किसी स्पेसिफिक वैल्यू की रैंकिंग निकालने के लिए हम रैंक फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल्स टू रैंक डालेंगे, नंबर मतलब ये नंबर हो गया, और रेफरेंस मतलब ये डेटा हो गया, रेंज। एंटर करोगे, दिस इज 4th रैंक, यानी कि मेरे से कितने लोग ज़्यादा होंगे? 3, क्योंकि मेरा रैंक 4 है, मेरा रोल नंबर 4 है। 3, 2, 1 हमसे ज़्यादा नंबर लाया होगा, तभी तो 1 है या 2 है या 3 है। रैंक समझ में आया रुचि? ऑल क्लियर? आपसे बस एक ही शिकायत है टाइम को लेकर। टाइम पे आने की बीमारी खत्म हो गई तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। आप 45 मिनट क्लास छूट जाएगा तो आप क्या लेके जाओगे उस क्लास में? अटेंडेंस ही बनाने आए कि हाँ मैं आई थी। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले डिसिप्लिन होती है टाइम पे आइए। टाइम का मतलब 12 बजे वाला बैच में 12 बजे मत आइए,
आप 11:15 आइए, वो होता है टाइम पे आना, ताकि रिफ्रेश हुआ, वॉशरूम है, इधर उधर जो भी आपकी क्लास से पहले की एक्टिविटी, आए एकदम सांस फुलाते हुए और घुस गए क्लास में, उसे करने से अच्छा है कि 10 मिनट 15 मिनट आप पहले आओ, आराम से रिलैक्स करो, देन क्लास में। अगर मैनेज नहीं होता तो फिर 1 घंटा पहले आओ। उससे क्या होगा, जितना पहले आप आओगे उतना पहले आपको क्या करना है, लैब करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा और टाइम पे आपकी बैचेज स्टार्ट हो जाएगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, ऑल डन। लार्ज, स्मॉल और रैंक सबको समझ में आ गया। बट क्या कहते हैं कि ये सारे जो फंक्शंस हैं इस तरह से नहीं पूछा जाता है कॉर्पोरेट्स में। कॉर्पोरेट में आपको पूछा जाए कि ये जो डेटा दिया गया है इसमें से टॉप 10 वैल्यू निकालो, टॉप 10 वैल्यू आप निकाल के दो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो टॉप 10 निकालने के कई तरीके हैं। पहला सबसे बेकार तरीका ये हो सकता है कि लार्ज लिखें हम, एरे लें हम और कॉमा 1 डालें तो पहला निकाल दिया, फिर लार्ज लगाएं, फिर एरे लें और फिर 2 लिखे तो दूसरा। निकल तो रहा है, क्वेश्चन तो यही तो मैंने पूछा था, टॉप 10 तो निकल तो रहा है। बट सबसे बकवास तरीका है ये, मैनुअल तरीका है। मैनुअल तरीका कॉर्पोरेट्स में नहीं चलता है, तो ये तो नहीं चलेगा। उससे थोड़ा बेहतर तरीका है कि आप क्या करो, एक नंबरिंग बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबरिंग बना लो। एक बार लगाओ लार्ज, एरे मतलब डेटा, और कॉमा के मतलब पोजीशन, जो बार बार डाल रहे थे आप उसकी जगह पे ये सेलेक्ट कर लो। बट ये भी तरीका सही नहीं है और इसमें गलत आंसर आएंगे। अब ये ऐसा थोड़ी है कि 10वें नंबर पे कोई है ही नहीं, 7वें नंबर पे कोई है, लेकिन क्या सच में ये 7वें, देखो मैनुअली निकालते हैं 7वां, लार्ज में मैनुअली निकालता हूँ 7वां। अब देखो ये आंसर गलत है कि नहीं है, लेकिन क्यों गलत है ये ज़्यादा जानना जरूरी है। गलत है वो तो ठीक है, बट क्यों गलत है, क्योंकि आपने रेंज को फ्रीज नहीं किया, तो जैसे जैसे क्लिक किया वो नीचे उठता चला गया। जब आप 7वें के बारे में पूछे तो 7वां में इतना डेटा तो छोड़ चुका था, इस रेंज में से जो 7वां वैल्यू था वो दे दिया। तो जब भी कभी ड्रैग करते हो, जब भी कभी आप ड्रैग करते हो, तब आपको ये जो रेंज है, ये रेंज जो कॉमन है, इस पे F4 दबा देंगे। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जो आपको शुरू से ही चलना है। अब आपके सारे आंसर सही हैं। देखो 7वें नंबर पे सेम आंसर दे रहा है, सही दे रहा है। एक नेम एरर दे रहा था, वो एस एरर दे रहा था, अब एरर नहीं देगा। यानी कि जब आप एक साथ निकालोगे तो ऐसे जवाब देंगे। अगर ऐसे जवाब दिया जैसे पहले दिया था एक एक करके, तब तो आपको 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर ऐसे किया तो ठीक है, मैं मान के चल सकता हूँ 15-20 हज़ार के लायक हुआ, क्योंकि आपको लार्ज का आइडिया है, सेल को फ्रीज करते हैं, रेंज को फ्रीज करते हैं, वो सब आइडिया है। लेकिन यही क्वेश्चन आप 4 लाख के पैकेज पे जब जाओगे और बोला जाएगा कि यही टॉप 10 निकाल के दो आप हमें, बट उसमें हेल्पिंग कॉलम नहीं होना चाहिए। हेल्पिंग कॉलम का मतलब होता है कि इसको निकालते हुए आपने ये चीज़ें यूज किया, ये नहीं होना चाहिए। तब ये क्वेश्चन बन जाएगा 20 से 25 हज़ार का, 20 से 25 हज़ार का ये क्वेश्चन बन जाएगा जब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला टाइप करना, ड्रैग करना और आंसर हो जाए। सर हाँ बताएं। सर जो ये टेबल है ना पूरी बना रखी है आपने, हाँ, उस टेबल का हम नाम दे देंगे, फिर तब हमें ये 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा ऐसा है, तो डाल के देखते हैं। मैंने टेबल ले लिया, नाम दे दिया और मानवीर नाम दे दिया। इससे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू लार्ज करेंगे, डेटा का नाम आपने बोला मानवीर रख दिया, कॉमा 1 कर दें, तो ये अपने आप 10 तक थोड़ी ना ले जाएगा, 1 तो 1 ही ले जाएगा ना। अच्छा, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। मेरा क्वेश्चन है कि विदाउट हेल्पिंग कॉलम यू हैव टू फाइंड आउट द टॉप 10 वैल्यूज, टॉप 20 वैल्यू, टॉप 5 वैल्यू। तो नेम जो ये रेंज दिया है ना, इस रेंज को सेलेक्ट करके नाम देना, तो नेम मैनेजर हो गया कि जब भी इस डेटा का जरूरत पड़ेगा तो हम
इस डेटा के जगह पे मानवीर लिख सकते हैं, दैट इज ओके। बट सर जो ये वाला ट्रिक तब काम करेगा जब हम 1 2 3 वो टॉप लाइन निकाल रहे थे इससे पहले जो। हाँ। अब आ जाते हैं जहाँ पे रेंज की बात आती है ना, वहाँ पे ये ट्रिक आएगा कि रेंज लेके सेलेक्ट करके फ्रिज जो किया, फ्रिज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नाम आपने डाल दिया। लेकिन अभी भी हम उस सॉल्यूशन पे नहीं आए कि मेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला बनाओ और ड्रैग करो और हो जाए। उससे पहले आपसे एक छोटा सा फंक्शन, रो फंक्शन पढ़े हो रुचि? सारी कहानी पता चल जाएगा क्लास में ही कि कितना आप परफॉर्मेंस अच्छा है आपका। रो करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये बताइए, क्या आंसर आएगा? सीधे आंसर बताइएगा। कितना आएगा? नहीं कुछ नहीं करते हैं हम, सिर्फ लिखा रो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो इससे क्या आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा, क्या आएगा ये मैं पूछ रहा हूँ। कितना आएगा? 1 आएगा, 10 आएगा, 50 आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, कुछ तो आएगा। जिस बंदे को रो नहीं पता है वो चले हैं लार्ज और वी लुकअप करने, क्या समझ में आएगा? इसीलिए बोलता हूँ क्लास में आना जरूरी है। पता आपके वजह से 45 फंक्शन रिपीट करवाए और आप ही गायब थे तीनों दिन। इस 3 दिन में करवाए हैं 45 फंक्शंस। अपनी गलती थोप दोगे बाद में जाके कि ट्रेनर ने तो करवाया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में कैसे? घर में हम जाके ट्यूशन पढ़ाएंगे आपको क्या? आप 1 लाख रुपए महीने दोगे तब भी पर नहीं जा सकते, घाटा लग जाएगा हमें। 4 लाख रुपए दोगे तो सोच सकते हैं कि ट्यूशन पढ़ा देंगे आपको महीने का। 4 लाख दोगे तो घर पे आके पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी 4 लाख कमा लेते हैं। अगर बोलोगे सर 1 लाख रुपए महीने देंगे तो नहीं, तब घाटा लग जाएगा, तब नहीं, तब मना कर देंगे। समझो मेरी वैल्यू। तो आपको आना पड़ेगा ना, भूख आपको लगा है तो आपको आना पड़ेगा। हमें भूख लगेगा तो हम चले जाएंगे। आज से 10 साल पहले 1000 रुपये के लिए हम जीटीवी नगर पढ़ाने चले जाते थे। 1000 रुपये पर घंटे की क्लास के लिए जीटीवी नगर चल जाते हैं। 1000 वाले से तो बात ही नहीं करते हैं। अब हमारी 1 घंटे की वैल्यू 5000 है। 1 घंटे की वैल्यू 5000, आपके घर पे आके पढ़ाएंगे तो 5000 रुपये लेंगे 1 घंटे का। कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो 3 घंटे का 10,000 रुपये चार्ज करते हैं। पूरे दिन का 15 से 20,000 रुपये चार्ज करते हैं 1 दिन का। अच्छा आया, इतना भाषण देने के बाद आया 3, चलो कुछ तो आया। अब समझ में आया कि रो हमें रो नंबर देता है, इसकी वीडियो दी, नोट्स दी, पढ़ाया। तो जब आप क्लास में रहोगे तो पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चन करते हैं। इसलिए डर से ही सही पढ़ के तो आओगे, फायदा तो आप ही को होना है। अब 1 दिन पे गुस्सा किया तो उस दिन के बाद ऐसा सुधरी कि उसके बाद हमें मौका ही नहीं मिल रहा है कि कभी डांटे। 1 ही दिन डांटा, लाइन पे आ गए। लेकिन आपको ये 4था दिन डांट रहा हूँ, समझा रहा हूँ। डांटा तो नहीं है, डांटने वाले तो एकदम गंगा जमुना सरस्वती सब निकल जाता है। पिछले वाले बैच से पता कर लो, एक डांट में पूरा फ्लड आ गया, बिहार डर गया। नहीं, नेपाल में पानी छोड़ा जा रहा है, नेपाल से इतना आ गया पानी 1 ही डांट में। तो डांट नहीं पड़ी है तो भगवान से मनाए कि पड़े भी ना। एक आदमी को डांट दिया था तो हॉस्पिटलाइज हो गया। अब बताए भगवान वैसे लोगों से बचाए हुए, डांट भी नहीं सकते, बताओ हॉस्पिटलाइज हो गया। जाके मर उड़ जाता तो पता चला कि आप जेल में होते। वहीं से ऑनलाइन क्लास, अरविंद केजरीवाल को बोलते भाई मेरा भी एक सीट दे दो, वहीं से ऑनलाइन क्लास लेंगे। नहीं, तो ये सबसे बचना पड़ेगा। नहीं, बात को समझिए। रो एक फंक्शन होता है जो हमें करंट सेल का रो नंबर देता है या रेफरेंस सेल का रो नंबर देता है। अगर 3 करेंगे तो 3 से आगे जाएगा, बट हमें करना है रो ऑफ A1। इससे क्या होगा कि A1 का मतलब मैं इस सेल के रो नंबर की बात कर रहा हूँ, तो वह 1 से शुरू करेगा। ये बात समझ में आई? अब आपको लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आ भी गया होगा कि करना क्या है। इक्वल्स टू लार्ज तो लगाएंगे। एरे का नाम मानवीर है, ये भी अच्छी बात है कि हमने पहले ही नाम रख दिया। जब नाम रख देते तो फ्रिज नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे रखेंगे रो ऑफ A1, और इसमें क्या हुआ कि किसी हेल्पिंग कॉलम की जरूरत नहीं पड़ी,
ये आगे बढ़ता रहेगा और रो हमें नंबरिंग चेंज करता रहेगा कि इस डेटा में सेकेंड दे दो, इस डेटा में थर्ड दे दो, फोर्थ दे दो, 5 दे दो। इसी क्वेश्चन को अगर आप 6 लाख 7 लाख के पैकेज के लिए जा रहे हो, जहाँ पे 40,000 50,000 सैलरी के लिए जा रहे हो, तब वहाँ बोलेगा कि जितना मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ 10 लिख दूँ तो टॉप 10 वैल्यू दिख जाए। अब यहाँ पे ऐसा रहेगा, टॉप इधर लिखा रहेगा 10 मतलब 10 दे दे, 5 लिखूँ तो 5 दे दे, 15 लिख दूँ तो 15 दे दे, डायनेमिक। उसके लिए सर मुझे ये रो वाला कैसा काम कर रहा है, वर्क कैसा कर रहा है, ये मुझे थोड़ा बता दीजिए। ये रो फंक्शन अभी तो समझा रहा था, आप सेकेंड टाइम में क्यों आप एक्शन में आते हो, पहले बार में क्यों नहीं, मैं भी वही बात बता रहा हूँ सर। जो ये रो A1 लगाया हमने, तो क्यों लगाया है? A1 मतलब इस सेल का, ये जो A1 है ना, इसका रो नंबर दो, तो रो ऑफ A1 तो रो नंबर ही रिटर्न करेगा ना, तो रो नंबर देगा, और रो नंबर देगा और इसको ड्रैग कर लीजिए। आप ही पहले शख्स हैं जिसने बोला कि भाई एक्सेल हमें 1 महीने में ख़त्म करना है, और आपका जो IQ लेवल है वो 2 महीने में भी ख़त्म नहीं होगा। सच बता रहा हूँ, इसको अलग से नहीं लीजिएगा। आप टाइम नहीं देंगे और चाहते एक्सपर्ट बनना, अभी तो वही चीज़ तो सिखाया, अभी तो मैंने डायरेक्ट थोड़ी ना लगाया, पहले तो रो का ही कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस सेल में हम होते हैं उस सेल का रो नंबर बताता है। अगर हम देखो कुछ भी नहीं दिया बीच में, तो जिस सेल में है उस सेल से रो नंबर दे दिया, और यहाँ पे दिया है रो ऑफ A1, तुम रो नंबर बताओ A1 का। लेकिन ये सेकेंड बार में जो आप हर बार क्वेश्चन पूछते हैं तो पहली बार में समझे, नहीं तो फिर हमारे लिए इरिटेशन वाला चीज़ हो जाएगा कि हर चीज़ को आप दोबारा रिपीट करवाते हो। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप चाहो तो वीडियो पे फोकस कीजिए। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टारगेट आपने बना रखा है कि 1 महीने में एक्सेल के एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो मन से निकाल ही देना, क्योंकि आपकी IQ लेवल उस लेवल की नहीं है। हो सकता है आप MBA में बहुत सुपरस्टार होंगे, हो सकता है मैनेजमेंट में 5 स्टार होंगे, एक्सेल में हमें नहीं लगता है कि आपका 2 स्टार से ज़्यादा है। यानी इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है मानवीर, और उसके लिए वीडियो शेयर करते हैं, वो देखिए। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेट करके, कि जब चला देते हैं उसके बाद फिर जब रन कर जाता है तब बोलते हो कि अरे ये कैसे हो गया। इसका मतलब है कि जिस समय बता रहे होते हैं उस समय कंसंट्रेशन आपका नहीं होता, और इसी के लिए बोला जाता है कि आप फिजिकल क्लास लें। कम से कम यहाँ रहने से क्या होता है कि आँख के सामने आपकी एक्टिविटी, आप कुछ सोच ही नहीं सकते हो दूसरे जगह के बारे में। ऑनलाइन में तो 15 चीज़ें चल रही है, ऑफिस का भी काम चल रहा है, गर्लफ्रेंड कॉल करे उसका भी मैसेज का रिप्लाई करना है, बॉयफ्रेंड है, फैमिली है, दुनियादारी सब चलता है ऑनलाइन क्लास में। तो इसको समझाने के मूड में बता रहा हूँ, कोई ऐसा मेरा शिकायत नहीं है, बट जब मैं बताऊँ उस समय कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। क्वेश्चन ये था, मैं तो पूछ रहा हूँ ना सर, तो मैं भी बता ही रहा हूँ, मैं बता ही रहा हूँ। यहाँ आपके सामने 10 लोग और हैं, इन लोगों तो नहीं पूछा, मैंने वही चीजें बताया, फिर बोलो कैसे आ गया। इसका मतलब जब मैं रो बता रहा, पूछना था कि जो रो A1 कर रहे हैं वो किस तरह से वर्क कर रहा है, बस ये पूछ रहा था मैं। तो मैंने भाई वही तो पहले बताया आपको कि रो कैसे काम कर रहा है। आप जब मैं बताता हूँ तो उस समय क्यों नहीं ध्यान देते हो, जब रिजल्ट आ जाता है तो लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है तब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो। ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको जब मैं पहले बताऊँ उस समय ध्यान देना है आपको, अदरवाइज और कोई बात नहीं है। अब क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ? सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम रो लिख रहे हैं ना, रो A1 टाइप का, तब आ रहा टॉप 10 हमारा। टॉप 10 कैसे आ रहा है? अरे भाई साहब, यहाँ पे रो फंक्शन कहता है कि जिस सेल में आप होते, पहले आपको रो ही नहीं पता है तभी तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। रो फंक्शन रो तो पता है सर मुझे, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर इसमें टॉप जैसे सब ये है ना हमारा जो रो नंबर 10 है, जो सबसे टॉप चीज उसी में होती, बाई चांस उस पे 1 लाख से ऊपर होता। आप आगे सोच रहे हो, यही तो मैं बोल रहा हूँ, आगे मत सोचो, साथ सोचो। या तो पीछे सोचते हो नहीं तो आगे सोचते हो। 1 लाख क्यों सोच रहे हो? अभी 4 के बारे में सोचो, 10 के बारे में सोचो, तब तो आपको लाख के बारे में समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, रो ऑफ A1 का क्या मतलब होता है, क्या रिटर्न देगा? ये आपसे पूछ रहा हूँ मानवीर। हाँ जी, जो रो A1 में होगा तो क्या आएगा आंसर, वो बताओ ना। आपको यही नहीं पता है, आप तभी तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। रो ऑफ A1,
नहीं, 1 आता है। रो नंबर बताता है। आपको बेसिक पे वीडियो दे चुका हूँ, अभी 2 बार अभी बताया है, फिर भी आप नहीं समझो। हमें पता है ना, अरे दाढ़ी पक गई हमारी पढ़ाते पढ़ाते 1 लाख लोगों से। आप कहाँ खोए हुए, दूसरे जगह खोए हुए। मैं बोल रहा हूँ कि हमें रो नंबर रिटर्न करता है सेल का, तो रो नंबर रिटर्न करता है तो A1 का मतलब होता है कि इस सेल का रो नंबर 1 है। और जब वो आगे चलेगा तो देखो यहाँ पे A2 हो गया, यानी कि अब इसका 2 है। यही चीज़ें अंदर अंदर काम करता है जब आप लार्ज फंक्शन लगाते हो। आप 1 लाख 2 लाख के बारे में सोचना, पहले इसके बारे में तो सोचो। ये तो हो गया आपका मानवीय, जो कि डेटा हो गया। रो इसलिए लगाया कि जब जब वो आगे बढ़े, A1 से नीचे खींचे तो 2, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलते रहे। बट इसमें क्या है, आपको मैन्युअली खींचना पड़ेगा। ये बातें तो हमने यहीं पे ख़त्म कर दी थी। एक लेवल और है कि अगर आपको यहाँ पे जितना लिख दो उतना ही बताए, हमें ड्रैग ना करना पड़े, तो उसके लिए होता है सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस में देखो रोज मांग रहा है, अगर मैं रोज में इस 10 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, खाली इसका देखो कहानी क्या है, क्योंकि छोटी चीज़ें सीखोगे तभी आप बड़ा कर पाओगे। तो देखिए क्या किया, 1 से 10 बना दिया। अगर आप 5 करोगे तो 5 तक बना दिया। अब 50 कर दोगे तो 50 तक बना दिया है। देखिए 50 तक बना दिया। अब यहाँ पे 10 लाख डेटा है तो 10 लाख डाल दो ना, क्या दिक्कत है। सवाल समझना है, बेसिक पे ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट आप 1 लाख 2 लाख सोचने लगे। पहले 5 देखो ना, 5 हो जाएगा तो 50 भी हो जाएगा। अब ये तो पता चल गया कि सीक्वेंस फंक्शन हमारा क्या करेगा, नंबरिंग डालने का काम करेगा। और इसके पहले लगा दो लार्ज। एरे मतलब डेटा, डेटा का नाम मानवीय है, ये आपने ही बताया। तो डेटा हो गया मानवीय, सीक्वेंस काम करेगा उतना जनरेट करने का। तो 10 बोला तो 10 का आ जाएगा। देखो अगर हमने 5 किया तो 5 ही का रिजल्ट देगा, 7 किया तो 7 ही का रिजल्ट देगा, 8 किया तो 8 ही का रिजल्ट देगा। जितना बोलोगे उतना जाएगा। ये लेवल पे जिस दिन आपने यूज किया लार्ज को, तो वहाँ पे पैकेज में बात होता है। यहाँ पे 5 लाख 10 लाख का पैकेज एक्सेल वाले को मिल जाता है। 5 लाख 10 लाख रुपए एक्सेल की खाली नॉलेज रहेगी तो मिल जाएगा। पावर BI सिक्वल तो छोड़ दो। क्या लगता है कि एक्सेल पे 7-7 लाख का पैकेज लगता है। अभी एक लड़की को लगा है 8.5 लाख का पैकेज लगा खाली एक्सेल पे। अब ये नहीं कि खाली ये मत सोच लेना कि एक्सेल कर लेंगे, उसके साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपका लक भी होना चाहिए, आप लड़की होना चाहिए। लड़का को तो नहीं लगा है, लड़का को खाली एक्सेल पे नहीं लगता है 7 लाख का, उसको तो 30,000 मिल जाए बहुत है। लड़का पैदा लिए हो तो कम से कम 5 गुना ज़्यादा पढ़ो। लड़की ने भगवान पैदा किया, खुश हो जाओ कि सरकार जॉब में आपको फायदा मिलेगा 4 गुना 5 गुना फायदा। सच में बता रहा हूँ, जिस लड़की को 8.5 लाख रुपए हुआ ना, उसको हम 8,500 रुपये ना दें, हम अपने ऑफिस में 8.5 नहीं दें। सच बता रहा हूँ कि 8,500 रुपये नहीं रख सकते थे सैलरी एक्सेल के नॉलेज पे। 8.5 लाख का पैकेज मिला है, मतलब उनसे अभी बेहतर हो आप लोग। तो लक भी होता है कोई चीज़, लेकिन सबके साथ नहीं होता, ये भी जान लो। अब लड़की ही हो और लक के नाम पे सोच लोगे तो नहीं, उसमें भी हाथ पांव मारने पड़ेंगे। उसका लक ये था कि जिस दिन इंटरव्यू देने जाने वाले थे तो 3 दिन पहले उसने बोला कि सर कुछ अच्छे क्वेश्चंस बता दीजिए। तो सैटरडे संडे में 2 घंटे उसके पास बैठे। एक क्वेश्चन पिवट का बताया, एक एक्स लुकअप का बताया, एक वी लुकअप का बताया, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया, और बोला कि थोड़ा सा सॉर्टिंग पढ़ लेना। और संजोग देखो 2 कॉपी वही आया। तो HR को लगा होगा पता नहीं एक्सेल के कितनी एक्सपर्ट मिल गए, दे दो सैलरी दबा के। सर एक्चुअली ना मेरे ऑफिस में यही बेसिक सवाल यही पूछा जाता है, लेकिन आप कितना रेडी हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ रहे? आप कितना रेडी हो। हालांकि अच्छी बात ये रही कि वो जो 2 घंटे 4 घंटे हमने दिए, पीछे 2-4 क्लास दिया था और 2 घंटे और दिए थे, उसने पूरी ईमानदारी के साथ 1000% लगाया उस पर फोकस। ये बात के लिए मैं उनको 2000% दूंगा नंबर, पूरा 100 आउट ऑफ 100 दूंगा कि उसमें कहीं गलती नहीं करी उसने। पूरे 10 में से 10 आउट ऑफ 10 लगा होगा HR को, तो हमें तो मिली है। अच्छा एक बार और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ उसके बारे में।
थोड़े दिन के बाद बोलती है कि सर अब तो हम 15-20 लाख का तो पैकेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। हम कहें कि चुपचाप 1 साल तक जहाँ हो वहाँ काम करते रहो, अभी तुरंत मत भागो, नहीं तो 8.5 से कितना गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। और हर बार लक नहीं वैसे काम करता है। बात समझ रहे हो? चाहिए तो मैसेज दिखा देता। तो कुछ चीज़ें होती है, सब चीज़ है दुनिया में। ये वाला बात समझ में आया? मानवीर, आपको इसका लॉजिक समझ में आया कैसे काम किया? जी सर। हाँ, प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए, चूँकि ऑनलाइन वाले में थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है कि हर एक स्टेप में अगर एकदम से डायरेक्ट रिजल्ट पे जाएंगे तो लगेगा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अगर स्टेप वाइज चलेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। तो देखिए, एक फंक्शन हमने पढ़ा लार्ज, स्मॉल और रैंक। तो रैंक तो स्पेसिफिक किसी वैल्यू को निकालने के लिए होता है। लार्ज क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको कर सकता है। सेम इसका उल्टा रिवर्स भी तो हो सकता है स्मॉल, कि यहाँ पे टॉप 10 के बजाय बॉटम 10 भी तो मांग सकता है आपसे। तो बॉटम 10 मांगेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लार्ज की जगह पे स्मॉल आप लगा लो, एरे के जगह पे मनवीर लिख दीजिए, मानवीर लिख दीजिए, और के जगह पे सीक्वेंस डाल दीजिए। सीक्वेंस क्या करेगा, जितना आप यहाँ पे लिखोगे उतना नीचे तक ऑटोमेटिकली ले जाएगा उसको। क्लियर हुआ? लार्ज, स्मॉल, रैंक ऑलमोस्ट क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग मोड पे रखा है इसको। इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। इसके बाद 3 फंक्शन है, एक है लेफ्ट, एक है राइट और एक है मिड। लेफ्ट, राइट और मिड। लेफ्ट, राइट, मिड एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम टेक्स्ट को ब्रेक करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है डॉक्टर ब्रजेश आनंद। क्या लिखा है? डॉक्टर ब्रजेश आनंद। लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट से, राइट का मतलब होता है राइट से, और मिड का मतलब होता है नहीं, मिड का मतलब कहीं से भी। समझेंगे कॉन्सेप्ट क्यों बोला ये लैंग्वेज? इक्वल्स टू लेफ्ट जब आप लगाओगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे और कुछ मत बोलो, ये आपके टेक्स्ट में से पहला लेटर दे देगा, लेफ्ट मोस्ट लेटर दे देगा। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से, राइट मतलब राइट से। तो बीच वाले को मिड से कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट अलग होंगे। लेकिन पहले इन दोनों को और समझना है। लेफ्ट में अगर कुछ नहीं बताते हैं तो लेफ्ट मोस्ट लेटर ले लेगा, राइट में राइट मोस्ट लेटर लेगा। लेकिन अगर आप बताओगे कि हमें 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, तो उतना लेटर आप निकाल सकते हैं। जैसे आप चाहते हो डॉक्टर निकालना, तो ये टेक्स्ट हो गया, और डॉक्टर के लिए हमें कितने कैरेक्टर की जरूरत है? 2। तो यहाँ पे 2 डालेंगे, ये हमारा डॉक्टर निकल आएगा। सेम उसी तरह से राइट एक फंक्शन है जो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा 5 कर देंगे, तो ये हमें क्या निकल जाएगा इसमें से? 5 कैरेक्टर। तो लेफ्ट राइट समझ में आ गया? लेफ्ट मैंने लेफ्ट से कितना, अगर कितना तो आपको बताना पड़ेगा 2, 4, 5। राइट से कितना, लेकिन अगर नहीं सिर्फ एक लेटर चाहिए तो लेफ्ट राइट। ये इतना फंक्शन जरूरी है कि जब आप इफ पढ़ोगे तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ, स्पेस इंक्लूड होता है। अब आते हैं मिड की बारी। जैसे मेरे को ब्रजेश निकालना होता तो ये आसान नहीं होता है, क्योंकि मिड मतलब ऐसा सोच के कि ये बीच से निकाल देगा, ऐसा होता ही नहीं है जो आपने बोला। इसके पैरामीटर को समझना पड़ेगा कि किस टेक्स्ट में से, पहली बात स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। ब्रजेश निकालने के लिए ब्रजेश की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? 4। ये 4 समझना पड़ेगा क्यों डाला। डॉक्टर का 2, एक स्पेस 3, चौथे नंबर पे बी है, तो दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग नंबर। कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर 7, देन यू विल गेट ब्रजेश। समझ में आए सबको? बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखने के लिए ज़रूरी है। अब लिखा मैंने राजा राम मोहन राय, नाम सुना है? सुना ही होगा। इसमें से राम निकालना है। क्या निकालना है? राम निकालना है। तो आप एक बार बताएंगे राम निकाल के? मिड, टेक्स, बहुत बढ़िया, 6, देन 3। बिल्कुल सही जवाब। आपको
मोहन निकालना है। मानवीर, आपको मोहन निकालना है इसमें से। सर लिखेंगे हम मिड। मिड, वेरी गुड। एंड ये एफ, ये फंक्शन ले लेंगे पूरा राजा राम मोहन है। इसको फंक्शन नहीं बोलते मेरे भाई, इसको सेल बोलते हैं। सेल बोल दो, टेक्स्ट बोल दो, सेंटेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो, फंक्शन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। F3 कॉमा इस पे लेंगे हम फिर 10 और 5। वेरी गुड, समझ में आ गया। लेफ्ट, राइट और मिड हमें समझ में आ गया। अब लिखिए, देखिए लेफ्ट में मैंने बोला लेफ्ट से, राइट में बोला मैंने राइट से, बट मिड में हमने बोला कहीं से भी। अगर मैं बोलूँ कि विद द हेल्प ऑफ मिड फंक्शन वी हैव टू फाइंड आउट या वी हैव टू रिट्रीव डॉक्टर, डॉक्टर निकालना है, वो भी मिड से, तो लेफ्ट से तो हो ही जाएगा, लेकिन मिड से भी हो जाएगा। मिड में टेक्स्ट ये हो गया, बोल रहा है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग तो 1 ही है, और कॉमा 2 हो गया। तो देखा कि मिड कैसा फंक्शन है जो लेफ्ट और राइट दोनों का काम कर सकता है। अब बोल रहा है मिड से तुम आनंद निकाल के दिखाओ, कोई बात नहीं जी। मिड से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा स्टार्टिंग पोजीशन 7 + 2 9 10 11 12 है ना, स्टार्टिंग पोजीशन 12 समझ में आया, और +5 ये रहा। तो लेफ्ट राइट मिड क्लियर हुआ। जब ऐसे कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे तब आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से जनरेट कर पाएंगे, बड़े फॉर्मूले क्रिएट कर पाएंगे। लेफ्ट राइट मिड समझ में आ गया। हाँ सॉरी, मुझे डाउट है कि ना, मेरे को यहाँ तक समझ आ गया हाँ। कि हम वो लास्ट में जो हम 5 या 7 ले रहे हैं, वो जो काउंट बेसिकली ले रहे हैं, वो काउंट हम 5 ले रहे हैं। काउंट कहाँ से? ये रहा आनंद 5 डिजिट का है ना, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए ब्रजेश वाले में कहाँ से, तो चौथे नंबर से। 4 कैसे हुआ, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ कैरेक्टर 7। ये ब्रजेश 7 कैरेक्टर का। क्लियर हुआ सबका। चलिए आप राजा निकालें, जैसे मर्जी वैसे निकालें। हम फंक्शन का नाम नहीं बता रहे हैं, आपको जिस मर्जी वैसे निकालिए राजा। एक लेफ्ट से हो सकता है, दूसरा मिड से हो सकता है, तो लेफ्ट से पहले निकालिए। इससे क्या होगा, सबका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत फंसा हुआ मामला जो भी होगा, टेक्स्ट है वो सेलेक्ट करेंगे, देन फंस गए ना। ठीक तो है। लेफ्ट से कितना, 4, डॉक्टर का 2, तो राजा का 4। अब क्लियर हुआ। तो मिड से बनाइए ऐसी चीज को। टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया, स्टार्टिंग पोजीशन 1, वेरी गुड। देन नंबर ऑफ कैरेक्टर 4, बस लेफ्ट राइट मिड तीनों क्लियर हो गया। अब तो क्लियर हो गया सबका। नहीं, एक क्रॉस चेक कर लेते हैं फाइनली। ABC में से B निकालना है। मिड, इसमें तो लेफ्ट लगा नहीं सकते, मिड ही लगेगा। टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा स्टार्टिंग लेंगे हम 2, कॉमा 1 होगा कि 2 होगा, 1 होगा कि 2 होगा, 1 होगा कि 2 होगा, एक ही निकालना। B तो एक ही कैरेक्टर है तो 1 होगा। कुछ लोग 2 गिन देते हैं, इसीलिए मैंने रोक के पूछा। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ सीखना, कि एंटर मारने से पहले आपके दिमाग में अगर आंसर आ गया, इसका मतलब आप सही समझ रहे हो। एंटर मारने से तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, तो नहीं मजा है। एंटर से पहले आपके दिमाग में आंसर आने चाहिए। बात समझाए। तो लेफ्ट राइट और मिड भी हमारा हो गया, और इधर से आपने देखा कि हमारा लार्ज स्मॉल रैंक क्या क्या कर सकता है और किस किस लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑल डन। अब 2 फंक्शन पढ़ेंगे, एक का नाम है फाइंड और दूसरे का नाम है सर्च। ये दोनों ही फंक्शन काफ़ी खूबसूरत फंक्शन है। इसका यूज हम लोग करेंगे बहुत जल्दी, कल परसों में, जब हम इफ़ पढ़ेंगे।
इफ में इफ से पहले ये सारे फंक्शन बिल्कुल ब्रेन पे होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि लिस्ट में देख के ऐसे निकालना कि हाँ पढ़ा तो था टिक लगा रखा है, ब्रेन में चाहिए तभी लॉजिक आप बना पाओगे। इसीलिए बिल्कुल रिकॉर्डिंग मोड में डाल रहा हूँ कि पूरा प्रॉपरली आप समझ लो। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, एक नाम है, देखो फाइंड क्या करता है, एक तो कंट्रोल F होता है, एक कंट्रोल F होता है, मैं कंट्रोल F की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। इक्वल्स टू फंक्शन का मतलब होता है जब इक्वल टू फाइंड लिखते हैं तो पूछता है क्या फाइंड करना चाहते हो। मान लो कि मैं लिखता हूँ J फाइंड करना चाहता हूँ, कहाँ फाइंड करना चाहते हो, तो इसमें। ऐसा नहीं कि ये J निकाल के दे देगा, J की पोजीशन देगा। फाइंड क्या देता है, उसकी पोजीशन देता है। ये 7 दिया, पता है क्यों 7 दिया, डॉक्टर का 2 एक स्पेस 3 4 5 6 7वें नंबर पे J है, समझ में आया फाइंड। और सर्च भी सेम ही है, सर्च में कहता है क्या सर्च करना चाहते हो, आपने बोला J सर्च करना चाहते हो, कहाँ सर्च करना चाहते हो, इसमें, तो क्या रिटर्न देगा हमें 7। दोनों के सिंटेक्स भी सेम है, नाम सुनने में भी सेम है, सर्च और फाइंड सेम ही तो होता है। हमने बोला सर्च करके लाओ या फाइंड करके लाओ, बात तो बराबर है। सिंटेक्स भी सेम है, आंसर भी सेम है, तो अंतर क्या है, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर आपने J कैपिटल डाल दिया तो कैपिटल J है, तो एरर आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि फाइंड के क्या आंसर आएंगे, अगर मिलेगा तो उसकी पोजीशन, नहीं मिला तो एरर। और अगर केस सेंसिटिव है तो सर्च आप यूज कर लो। देखो यहाँ कैपिटल J कर देंगे तब पेपर ये आंसर दे रहा है, यानी ये केस सेंसिटिव नहीं है। हम अननोन डेटा पे काम करेंगे तो सर्च हमारे लिए अच्छा है, नोन डेटा पे काम करेंगे तो फाइंड अच्छा है। किसी का पासवर्ड सेट करना है तो फाइंड अच्छा है। पासवर्ड डालते हो तो लिखते हो ना थोड़ा बड़ा करके, जैसे रुचि नाम है तो R कैपिटल दे दिया, फिर UCH लास्ट में I कैपिटल कर दिया, तो जल्दी गेस ही नहीं कर पाएगा लोग, मिक्स करके देते हैं। तो उसके लिए केस सेंसिटिव बनाना पड़ेगा ना, यानी कि तो केस सेंसिटिव के लिए फाइंड ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मल डेटा पे काम करने के लिए सर्च ज़्यादा अच्छा है। बट क्वेश्चन है कि सर्च और फाइंड करता क्या है, क्या करता है रुचि, अभी जो बताया क्या करता है सर्च और फाइंड। निकालता है, कहाँ निकाल दिया, कहाँ J निकाला, अभी यही बात बोला था ना, कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है 1 घंटे की क्लास में। मानवीर, व्हाट इज फाइंड एंड सर्च फंक्शन? सर फाइंड एंड सर्च फंक्शन ये जो हमारे ये करेक्टर वर्ड लिखे हुए ना उसपे से कोई भी करेक्टर हमें उठा के दे देता है, कौन से नंबर पे क्या लिखे हो, और फाइंड हमारा केस सेंसिटिव होता है। नहीं, पहला लाइन गलत बोला, दूसरा सही बोला। आपने बोला करेक्टर उठा के दे देता है, के दे देता है। रिकॉर्डिंग खुद सुनिएगा आप कि कितनी गलती बोल रहे हो। उठा के दे देता, अगर उठा के दे देता तो J देता है ना, तो आपको ये फाइंड देता है, फाइंड भी नहीं देता है, दोनों उठा के नहीं देता, उसकी पोजीशन देता है। आप यहाँ पे कैरेक्टर, आप क्या बोलते, देखो कैरेक्टर की पोजीशन, ये अगर आप बोले होते, एक होता है देखो कि सीधा पढ़ना है, तो हमारे पास वैसे भी ट्रेनर है, पढ़ा देंगे पूरा कोर्स भी खत्म हो जाएगा, हवा भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा वाह आई एम एक्सेलेंट इन एक्सेल। जब मेरे साथ बैठोगे लगेगा कि हमने ज़िंदगी में 2 महीने कुछ नहीं किया, अरे कुछ नहीं आता है मेरे को। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। तो कॉन्सेप्ट के साथ 20 साल ऐसे थोड़ी ना इंडस्ट्री को दिया है हमने, बटरिंग का मेरा आदत नहीं है, सीधी बात करते, गलत को गलत, सही तो सही, हम गलत है तो बता दो। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा ना कि फाइंड फंक्शन करता क्या है, तो आप ये बात नहीं बोल सकते कि सर वहाँ से उठा के दे देता, नहीं देता है, उसकी पोजीशन देता है। जिस कैरेक्टर को आप ढूंढते हैं उसकी पोजीशन। देखो क्रॉस क्वेश्चन करने पे पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। रुचि भी जवाब नहीं दी, मानवीर ने भी जवाब नहीं दिया, रिकॉर्डिंग मोड में बोल रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन कितना ज़रूरी है 1 घंटा आपका क्लास के अंदर, ये चीज़ें ध्यान देंगे। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक कैरेक्टर को ही ढूंढते हैं, इसमें एक वर्ड भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ आनंद कितने नंबर पोजीशन पे, तो फाइंड
आपको एग्जैक्ट वैसा ही लिखना पड़ेगा, केस सेंसिटिव है इसलिए। क्या ढूंढना चाहते हो, कहाँ ढूंढना चाहते हो, तो दे दिया ना 12वें पोजीशन पे। यही तो 12 लिखा था जब हमने मिड से राइट निकाला था, मिड से आनंद निकाला था, मिड, उसके बाद टेक्स हो गया ये, स्टार्टिंग पोजीशन 12,5, तभी तो आनंद निकला था। अब ये सोचो कि जब आपको फाइंड अगर पता रहेगा तो आप बड़ा डेटा में कहाँ तक गिनते रहोगे। अगर मान लो कि आनंद कम से कम 2000 कैरेक्टर के बाद मिला तो गिनते गिनते पागल ही हो जाओगे। तो यहीं पे लगा देंगे सर्च या फाइंड, जो भी लगाना है। तो ये दोनों फंक्शन आपको पता रहेगा तब ना, खाली बेसिक फंक्शन सीख के हवा में नहीं उड़ सकते आप। कुछ लॉजिक समझ में आया कि ये जो 12 गिने अभी ना, छोटा डेटा था गिन ली, अगर ये रहता एक बहुत बड़ा यहाँ पे रहता माई नेम इज ब्रजेश कुछ नहीं और आई बिलोंग टू XYZ एंड माई फादर्स, आप गिनो, अब तो पागल हो जाओगे गिनते गिनते। अगर और सेंटेंस भरा रहा कि आनंद को ढूंढना है तो, लेकिन ये तो ढूंढ निकालेगा। ये देखो अभी भी ढूंढ निकाला है, अभी भी ढूंढ निकाला है ये। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। जब आपको फाइंड भी पता हो, मिड भी पता हो, तभी आप फॉर्मूला बना पाओगे। तो आप लोग फंक्शन पढ़ के सोचते हो एक्सेल के एक्सपर्ट हो गए। फॉर्मूला जिस दिन बनाना शुरू कर दोगे तब आप साथ में बैठो, अभी नहीं। समझ रहे? और इस चीज़ को जितना जल्दी रियलाइज कर लो कि सर सही बोल रहे हैं, उतना सही, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। बात समझ में आ रही रुचि? अब थोड़े खाइए पीजिए, इतने हल्के हैं आप नहीं। हमारे बैच में बच्चे थोड़ा पतले दुबले आते हैं तो ठीक ठाक हो जाते हैं 1-2 महीने में। रोज मैं बोलता हूँ 1 रोटी बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, नहीं आपने बढ़ाया? हाँ बढ़ाया, अभी बढ़ा दो। 1 रोटी एक्सेल के नाम, 1 रोटी पावर BI के नाम, 1 रोटी पाइथन के नाम। डेटा एनालिटिक्स खत्म होते होते तक अच्छा खासा वेट हो जाए। और जिनका है वो इग्नोर करें। इफ़ यू पेड प्लीज इग्नोर, रहता है ना मैसेज में। ठीक है। सर ये फंक्शन क्या सिर्फ कैरेक्टर्स ही वो करता है? नहीं, नंबर को भी करता है। अगर मान ले कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं ऐसा है ना, और मैं चाहता हूँ 4 को फाइंड करना, सो वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ 4 ऑल्सो। फाइंड क्या 4 कहाँ, तो इसमें यही था ना, तो देखिए 3 दिया आंसर तीसरे नंबर पे। एक क्वेश्चन और उठता है सर, इसमें तो बहुत सारे 4 हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और उठता है कि सर जैसे ऊपर में ब्रजेश लिखा, अगर मैं ए फाइंड करता हूँ तो नेम में भी ए है, ब्रजेश में भी ए है, और फिर एंड में भी ए है, तो ये तो बहुत सारा ए है। तो इसमें रूल होता है कि जब तक आप पहला नहीं फाइंड करोगे तो दूसरा नहीं फाइंड कर सकते। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। मान लो कि फर्स्ट 4 हो गया, फर्स्ट ए हो गया, तो फर्स्ट फाइंड करोगे तभी आप सेकेंड फाइंड कर सकते हो। सेकेंड इक्वल्स टू फाइंड। फाइंड क्या करना था 4 कहाँ, तो इसमें, यहाँ तक तो सेम ही है। देखिए एक पार्ट और स्टार्ट होता है स्टार्ट नंबर। जब आप इसको स्टार्ट नंबर नहीं बताते तो 1 से शुरू करता है, तो 1 से शुरू किया तो इसको तीसरे नंबर पे मिल गया और ये आंसर दे दिया वापस। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, मैं ढूंढ चुका हूँ पहला जो 3 पे था, तुम 3 के बाद ढूंढो। समझ में आया? तीसरे पोजीशन पे मिल चुका है, +1 मतलब 4 से ढूंढना शुरू करो। यानी कि ये यहाँ से ढूंढना, इस जगह से 1 2 3 को इग्नोर कर देगा, यहाँ से ढूंढना शुरू करेगा। 1 2 देखिए 6 पे है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, सही तो है? समझ में आया? अगर तीसरा ढूंढना होगा तो सेकेंड मिलना चाहिए। बात समझ में आई? कैसे मिलेगा? इक्वल्स टू फाइंड, सर से भी हो जाएगा। चूंकि ये नंबर है तो शायद नंबर हम डबल कोटेशन में नहीं डाले तो भी निकाल दे। लेट्स सी कि निकाल के देता है कि नहीं। दे दिया। बात समझ में आया? देखो टेक्स्ट रहता तो डबल कोट देना ही पड़ता है, नंबर है तो नहीं भी दिया तो भी निकाल दिया। बट इसको बताना पड़ेगा हमें कि मैं तो 2 तक ढूंढ चुका हूँ, इसके बाद
इसके बाद मतलब +1। तो अब दिस इज द 9th पोजीशन, यानी 3rd पोजीशन, 6th पोजीशन और 9th पोजीशन पे 4 है। एक और है, वो भी हो सकता है। तो लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, सेकंड की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी थर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब जितनी ज़रूरत पड़े उतना निकाल सकते हो आप, बट ये जानना ज़रूरी है कि पहले के अलावा भी तो दूसरा हो सकता है, नहीं? अब देखो कुछ भी लिख देते बट ये आनंद निकाल दे रहा है, क्योंकि वो आनंद को ढूंढ निकालता है, कहीं पे भी डाल दो। यही फ़ायदा होता है फॉर्मूला बनाने का, फंक्शन में गिनते रहो। बात समझ में? तो लेफ्ट, देखिए आज जो पढ़ाया नहीं, ये सुपर फॉर्मूला बनाने में काम आएगा, मतलब फॉर्मूला बनाने में काम आएगा। जैसे पहला है आपका लेफ्ट राइट मिड, नहीं मीन और मैक्स, उसके बाद लार्ज स्मॉल रैंक, फिर इन तीनों का अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंटेशन, फिर हमने पढ़ा लेफ्ट राइट मिड, और लास्ट में फाइंड एंड सर्च। सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी स्मॉल या लार्ज कुछ भी डाल दो निकाल देगा। फाइंड में जो है वही डालना पड़ेगा, कैपिटल है तो कैपिटल ही डालोगे, स्मॉल है तो स्मॉल। फंक्शन कुछ नहीं पढ़ा, बट ये सारे फंक्शन पे अगर आपका कमांड हो तो आपको